यहाँ तो एक भी महिला नहीं है। दिव्य सम्राट। नीचे के संसार का निर्मोही संप्रदाय। पत्नी की हत्या करके ताओ प्राप्त करने की साधना पद्धति लागू की, जिससे महिला साधकों की संख्या लगातार कम होती गई और ताओ प्राप्त कर स्वर्ग जाना और भी मुश्किल हो गया। पत्नी की हत्या करके ताओ प्राप्त करना। वे सिर्फ पत्नियों को मारते ही नहीं हैं, बल्कि पत्नियां बांटते भी हैं। धत तेरे की, यह कैसा न्याय है? मैं तो हर दिन राजकाज में लगा रहता हूं, एक भी स्त्री की छाया तक नहीं देखी, और ये लोग पत्नियां बांट रहे हैं और पत्नियों को मार भी रहे हैं। यह यह निष्ठुर संप्रदाय बिल्कुल एक पाखंडी संप्रदाय जैसा है। तो मैं स्वयं धरती पर अवतरित होऊंगा, गुप्त रूप से जांच करूंगा, इस मामले की पूरी तहकीकात करूंगा। आप धरती पर उतरने जा रहे हैं। मानव लोक शायद आपको सहन नहीं कर पाएगा। इस देह में अद्भुत दिव्य शक्ति है। हाँ, यहाँ एक निर्मोही संप्रदाय का शिष्य है, अभी अभी मरा हुआ। मैं अब आत्मा का स्थानांतरण करूंगा, 3 पत्नियों और 4 उपपत्नियों का जीवन जीने के लिए। जाओ, इस गलती को सुधारने के लिए। यह तो नैतिकता और भावनाओं का मामला है। निचले स्तर के शिष्य। येसु, हाल ही में संप्रदाय में 3000 महिला राक्षस साधकों को जीवित पकड़ा गया है। अब तुम्हारी पत्नी चुनने की बारी है। अभी अवतरित हुए और इतना बड़ा काम सौंप दिया। यह तो पत्नियां बांट रहे हैं। यह राक्षसी साधिका कितनी सुंदर है। हाँ, वह तो स्वर्गीय राक्षस संप्रदाय की पवित्र कन्या है। ये स्वर्गीय राक्षस संप्रदाय की सभी साधिकाएं, तुम में से कोई भी एक को पत्नी या उपपत्नी बना सकता है। वे धातु भट्टी के रूप में भी काम आ सकती हैं। साधना के मार्ग में प्राणवायु का विभाजन होता है। काया निर्माण, स्वर्ण कमल, शिशु आत्मा के 4 प्रमुख स्तर। हमारे वरिष्ठ भाई हान शाओ इतनी कम उम्र में काया निर्माण की 9वीं परत तक पहुंच गए हैं। युवा पीढ़ी में वह सर्वप्रथम व्यक्ति हैं। तुम क्या कहते हो? यह तो एक निचले दर्जे का शिष्य है, लेकिन वह प्रतिनिधित्व करता है। पर यह बड़े भाई का मान है। रुको जरा, सबसे सुंदर महिला को ही चुनना होगा। यह कष्टप्रद पहले स्तर का निचला शिष्य। पहले स्तर का निचला शिष्य, तुम्हारी शर्म नहीं हुई यहाँ पत्नी चुनने आने में? तुम्हें पीछा करना समझ नहीं आया ना? इस व्यक्ति का नाम येसु है। पत्नी का चुनाव इसलिए है ताकि उसे महाशय को भेंट किया जा सके। तो यह एक हराबाल दिखावटी है, महज एक नीच शिष्य। क्या मुझे अपनी पत्नी भेंट कर सकता है? यह उसका सर्वोच्च गौरव है। देखो, वह कितनी खुशी से हंस रहा है। नीच, बहुत ही नीच। उन्होंने अपने ऊपरी वस्त्र उतार दिए हैं। मुझे उनकी हड्डियां जांचनी हैं, जो चुनी नहीं जाएंगी। मार दो। मुझे यह चाहिए। छोटी रानी, मैं तुम्हें खोल देती हूं। मैं स्वर्गीय पवित्र संप्रदाय की महारानी का अवतार हूं। अगर मैं दिव्य सिद्धि में विफल नहीं होती तो मजबूर होकर पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। इस हालत में कभी नहीं पड़ती। एक निम्नस्तरीय शिष्य की भट्टी। महोदय, आपकी जीवन रक्षा का ऋणी हूं। अच्छा, अब से तुम मेरी पत्नी हो। भविष्य में अगर मेरी शक्ति लौटी, पहली हत्या तुम्हारी होगी। मेरे काम करो, चिंता मत करो। मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा। समझ गया? यही बड़े भाई हैं ना?
मैं पहले उनके लिए काम करता था, इसलिए उन्होंने मेरी शादी सबसे सुंदर लड़की से करवा दी। उसे पहाड़ के पीछे वाले घर ले जाओ। आज रात उसकी अच्छे से देखभाल करना। कमरा भी मैंने ही बुक कर दिया है। जारी रहेगा। मास्टर ने सच कहा था। आपने मेरे लिए इतना अच्छा कमरा बुक किया। मेरे प्राण बचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। एक बात और, तुम्हारी पट्टी तुम खोलो। बेकार मेहनत मत करो। यह ज़ेन शुद्ध लोहे से बना है, कोई दिव्य तलवार नहीं है। दिव्य तलवार, यह निर्दयी संप्रदाय और आप स्वर्गीय सम्राट, इसका भी एक स्रोत है। उनकी पहाड़ की रक्षक दिव्य तलवार, वह आपकी ही पुरानी तलवार है, बेधड़क फेंकी गई तलवार। अरे वो तो मेरी छोटी पुरानी तलवार है। तलवार यहां आ। तुम तियान झो, मिस होंगलियान, वो मिस होंगलियान, पहला है आपकी सेवा करना। बहुत खुशी हुई। वह यह भी कहती है आप उसके पहले पुरुष होंगे। यह बहुत अच्छा है। धीरे से करो। आह, अरे यान दादा, अरे ये वह महाशय, कहानी जारी रहेगी। एक टूटी तलवार भी जादुई लोहे को काट सकती है। लगता है कि निर्मोह संप्रदाय की उत्कृष्टता सिर्फ दिखावा है, असली जादुई लोहे से नहीं बनी है। वापस जाओ। यह आह, यही तुम्हारा अच्छा काम है महाश्री। महाश्री, मैं एक निम्न स्तर का छोटा शिष्य। तुमने मुझे हरा भूरा बना दिया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। हां शाओ, यह प्रधान गुरु का आदेश है। शिष्य उपस्थित है, तुरंत मेरे पास आओ। जी येसु, तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। कितने गुरुदेव, इतनी जल्दी मुझे क्यों बुलाया? क्या महत्वपूर्ण बात है? दिव्य तलवार जाग उठी है। दिव्य तलवार कैसे हिल गई? दिव्य तलवार जाग गई है। बिल्कुल सही। उस समय संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज ने सौभाग्य से दिव्य तलवार की विरासत प्राप्त की। यह तलवार पूरे देश में प्रसिद्ध थी, दुनिया में बेजोड़। बस दुर्भाग्य से पूर्वज के दिव्य लोक में चले जाने के बाद दिव्य तलवार का कोई उत्तराधिकारी नहीं रहा। मैं निर्मम संप्रदाय इसी कारण से पतन हो गया। 3 दिन बाद 100 साल की महान प्रतियोगिता है। सभी संप्रदायों के युवा प्रतिभाशाली साधक हमारे संप्रदाय में एकत्र होंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे। अगर हमारी रैंकिंग फिर से सबसे नीचे रही तो मेरा निर्मम संप्रदाय बहुत खतरनाक है। शाओ एर, जेन शान, दिव्य तलवार जाग उठी है। यही सही समय है, विरासत प्राप्त करने का सुनहरा मौका। मैं चाहता हूं कि तुम उस दिव्य तलवार को खींचो, महान प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करो, कंपकंपी छोटे लोगों को। लेकिन अब यहां तक कि 4 पूर्व दिव्य तलवार नहीं निकाल सके। हम पहले ही कई मौके गवा चुके हैं। लेकिन तुम मेरे निर्मम संप्रदाय के सबसे प्रतिभाशाली शिष्य हो। तुम चिंता मत करो। उस समय
मैं स्वर्गलोक के पूर्वज में जड़ दूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा। स्वर्गलोक के पूर्वज जारी रहेगा। हम चारों, वह अपनी आत्मा ऊर्जा जलाकर स्वर्ग का द्वार खोलेगा, आकाश और पृथ्वी को जोड़ देगा, पूर्वजों का ध्यान आकर्षित करेगा। स्वर्ग का द्वार खोलो। गुरुदेव, शिष्य अब आधार चक्र की पूर्णता पर है, स्वर्ण किंबल बनाने से बस एक कदम दूर है। मुझे सफलता का 30% भरोसा है। बस मैं सोने की गोली बनाने में सफल हो जाऊं। मैं निश्चित रूप से दिव्य तलवार संभाल लूंगा। अच्छा मां हूं, सभी संप्रदाय के शिष्यों को सूचित कर दो, कल मैं एक महान समारोह आयोजित करूंगा, पत्नी का वध करके मोक्ष प्राप्त करूंगा। और एक बात, यीशु, अपनी उस पत्नी को लेकर आओ। जी यीशु, मुझे सींग लगाने की हिम्मत। मैं तेरी औरत के सामने तेरे खून से अपनी तलवार तेज करूंगा, कृपया। अरे अरे अरे, सब देखो, पत्नी की हत्या करके ताओ सिद्ध करना। मास्टर, पत्नी की हत्या करके ताओ सिद्ध करना चाहते हैं। पत्नी की हत्या करके ताओ सिद्ध करना। आज मैं पत्नी की हत्या करके ताओ सिद्ध करूंगा। अरे कोई है, मेरी पत्नी झाओ मियाओ को यहां ले आओ। जल्दी चलो। पत्नी, देखो आज मैं कितना सुंदर लग रहा हूं। निम्न श्रेणी के शिष्य तो वैसे ही होते हैं। कितना घटिया है। घुटने टेको। मैं निर्दय संप्रदाय, मैंने निर्मोही मार्ग की साधना की है। उस वर्ष मैंने तुम्हारे हृदय में प्रेम का बीज बोया था, ताकि सांसारिक मन प्रेम मार्ग में प्रवेश करे। आज वह प्रेम बीज पक चुका है, इसलिए मैं यहां हूं, पत्नी का वध करके मार्ग सिद्ध करने, स्वर्ण कमल की सिद्धि प्राप्त करने। जाओ मियाओ युन, मरने के लिए तैयार हो जाओ। जरा रुको। तुम्हारी बीवी इतनी खूबसूरत है, तुम नहीं चाहते तो मुझे दे दो। कहानी जारी रहेगी। तुम्हारी बीवी इतनी खूबसूरत है, तुम नहीं चाहते तो मुझे दे दो। यह तो खुल्लम खुल्ला मास्टर भैया की पत्नी को छीनना चाहता है। वही मास्टर भैया का है, हरे बालों वाला खजाना। यह तो सृष्टि को उलटना चाहता है। यीशु, क्या तुम मरना चाहते हो? तुम जीवन सार बनाना चाहते हो, है ना? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम्हें उसे मारने की जरूरत नहीं थी। मैंने 30 साल से ज्यादा इस राह पर साधना की है। पूरे संप्रदाय में मेरे जैसा कोई नहीं है। तुम एक छोटे से शिष्य हो और मुझसे जीवन सार की उम्मीद करते हो, तो कौन सा बड़ा आदमी है? 30 साल से ध्यान लगा रहा हूं। तेरी यह हालत देखकर तू क्या? तुम सबने साधना का गलत रास्ता चुना। यह निष्ठुर महामार्ग किसी अपने को मारने से नहीं मिलता। यही कर सकते हैं। वह क्या कर रहा है? वह हमारी साधना की नींव पर सवाल उठा रहा है। महामार्ग निष्ठुर है। मेरे निष्ठुर संप्रदाय का सिद्धांत यह है कि मनुष्य की इच्छाओं को काट दो। पहले भावना होती है, फिर निष्ठुरता। और सबसे निष्ठुर बात, पत्नी की हत्या करना। मार्ग निष्ठुर है, लेकिन पत्नी की हत्या मोक्ष का मार्ग नहीं दिखाती, बल्कि तुम्हारे मन को भी कलुषित करेगी। सोचो, तुमने एक अवश्य मरने वाली से विवाह किया है। शुरुआत से ही कारण और परिणाम बो दिए गए थे, तो सच्चा प्रेम संभव ही नहीं है। फिर निर्मम होने की क्या बात है? एक तुच्छ निम्नस्तरीय शिष्य, तू हिम्मत करता है हमारे संप्रदाय के परम रहस्य पर सवाल उठाने की। लगता है तू मौत को बुला रहा है। रुको, तुम महामार्ग के प्रति निर्मम हो, क्या राय है? आओ। मंदिर का मनुष्य की इच्छाओं को कम करना, इसका मतलब है इंसान की चाहत, न कि पत्नी की हत्या करने की भावना। तुम सबने विचार को विकृत कर दिया। अगर पत्नी की हत्या करने से ही मोक्ष नहीं मिलता, तो निर्मोही मार्ग की प्राप्ति कैसे होगी? यह निर्मोह ऐसा ही होना चाहिए। यीशु, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को छूने की? कहानी जारी रहेगी। अरे रे रे, मैं तुम्हारे निष्ठुर मार्ग की सिद्धि में हूं, तुम्हारी सीमा को तोड़ने में।
तुम्हारे सांसारिक मन को, मानवीय इच्छाओं को। बात तो यही है, अपने प्रेम को कम करना होगा। मैं मियाओ युन के साथ कुछ भी करूं, तुम बिल्कुल अडिग रहोगे। तभी तुम निर्ममता के सच्चे सार को समझ सकते हो। मुझे मत छो। यह मर्त्य व्यक्ति अमर बनने की चाह रखता है। यह तो स्वयं प्रकृति के विरुद्ध जाने जैसा है। यदि तुम अपने ही भावों पर नियंत्रण नहीं रख सकते, तो मानवीय इच्छाओं का त्याग कैसे करोगे? यदि ऐसा साधारण टोपा भी तुम नहीं पहन सकते, फिर कैसे अपने सांसारिक मन को नियंत्रित करोगे और महान मार्ग की प्राप्ति करोगे? है ना? मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे लगता है कि मैं समझ गया हूं। गुरुदेव, आप, क्या यह संप्रदाय प्रमुख मूर्ख हो गया है, जो एक निम्न स्तर के शिष्य की बातों पर भी विश्वास करता है? दादा गुरु, थोड़ा धैर्य बड़ी योजना के लिए अच्छा है। क्या तुम चाहते हो कि मैं उसकी शादी में कुंवारा बना रहूं? नहीं 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 नहीं। दादा गुरु, मेरा मतलब वो नहीं था। आमतौर पर दादा गुरु ही दूसरों को उसका साथी बनने देते हैं। अब यह उल्टा हो गया है, यह सोचा नहीं था। यह तो बिल्कुल अपमानजनक है। बड़े भाई की प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। डर है कि आध्यात्मिक मार्ग प्रभावित हो जाएगा। सच में, इस बार सोचा नहीं था। अलविदा। बड़े भाई का आध्यात्मिक मार्ग शायद अशांत हो गया है। देखो, बड़े भाई का आध्यात्मिक मार्ग शायद अशांत हो गया है। यह तो बिल्कुल अपमानजनक है। महाशय, आप यह। मैं हूं मां। डैन जम गया है। कहानी जारी रहेगी। मैंने सफलतापूर्वक डैन बना लिया है। महाशय को डैन बनाने की सफलता पर बधाई। सच में डैन जम गया है। येसु, आज मैं तुम्हें अवश्य मार डालूंगा। तो यह है निर्मम संप्रदाय का असली सिद्धांत। हम सब गलत थे। येसु ही सही था। हान शाओ ने सफलतापूर्वक गोलाकार बनाया। अगर तलवार को सफलतापूर्वक संभाल लिया, आज हमारे निर्दय संप्रदाय के लिए यह दोहरी खुशी का दिन है। हम अभी आकाश और पृथ्वी को जोड़ेंगे, पूर्वजों को बुलाएंगे। निर्दय मार्ग का सिद्धांत। तुरंत आकाश पृथ्वी जोड़ो। स्वर्ग का द्वार खुल जा। स्वर्ग का द्वार खुल गया है। यह हमारे संस्थापक गुरु हैं। महान पूर्वज प्रकट हुए हैं। महान पूर्वज को प्रणाम। महान पूर्वज को प्रणाम। महान पूर्वज को प्रणाम। वे मुझे बुला रहे हैं। दिव्य सम्राट। यह स्वर्गलोक नहीं है। यह बूढ़ा नौकर है। वह निर्मोह संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज हैं। कहानी जारी रहेगी। पूर्वज, शिष्य निर्मोह संप्रदाय से हान शाओ है। मैं युवा पीढ़ी में सबसे प्रतिभाशाली हूं। आज मैंने स्वर्णकोश गोल्डन कोर बनाया है। पर्वत देवता तलवार का भार उठाकर हमारे संप्रदाय का पुनरुत्थान करना है। कृपया महान पूर्वज, मेरी सहायता कीजिए। पर्वत देवता तलवार। तलवार आ जाओ। महाशय, उस पर्वत देवता तलवार का भार उठाने वाले हैं। अगर वह तलवार उठाने में सफल हो गए, तो महाशय होंगे पूरा अमरत्व संसार पहला व्यक्ति बन गए। कहा जाता है तलवार सिद्धि के बाद एक बलि चाहिए, तभी तलवार स्वीकार करती है। पता नहीं महाशय किसकी बलि देंगे और किसे मारेंगे। निश्चित रूप से येसु को मारना है। येसु तो निम्न श्रेणी का शिष्य है, पर फिलहाल मैं सिर्फ उसी पर भरोसा कर सकता हूं। अगर हान शाओ ने उसे मार दिया, तो मेरी भी मौत निश्चित है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन दिव्य तलवार में आत्मा है। क्या तुम उसे धारण कर पाओगे? यह तुम्हारे भाग्य पर निर्भर है। मैं निष्ठुर संप्रदाय का होऊंगा। पहला तलवार वाहक, पर्वत रक्षक दिव्य तलवार, वह मेरी है।
महोदय, आपके प्राणदान का आभार, पर तुम अब भी जल्दी यहां से चले जाओ। हान श्याओ के स्वभाव के अनुसार वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। येसु, जल्दी भाग जाओ। भागो। भागना क्यों है? जाना चाहते हो? जा सकोगे? मेरे पास एक तलवार है। पहाड़ों को लांघ सकता है, समुद्र को पार कर सकता है। तलवार, आओ। तलवार, आओ। कहानी जारी रहेगी। डरो मत। यह तरीका कैसा है? मैं भी कर सकता हूं। जब निर्णय न ले पाओ तो वसंत की हवा से पूछ लेना। तलवार, आओ। यह तलवार कहलाने के योग्य भी नहीं है। जब निर्णय न ले पाओ तो वसंत की हवा से पूछ लेना। तलवार, आओ। केवल पहले स्तर की प्रतिभा वाला व्यक्ति, वह भी तलवार बुलाने की कोशिश कर रहा है। क्या वह सोचता है कि वह है? वरिष्ठ भाई तो संप्रदाय में सर्वश्रेष्ठ हैं, इस युग के प्रतिभाशाली। मेरी तलवार क्यों हिल रही है? यह क्या मामला है? जल्दी देखो, जल्दी देखो, तलवार आ रही है। देखो, वह पहाड़ों की रक्षक तलवार है। पहाड़ों की रक्षक तलवार सच में आ गई। दुनिया में 30 लाख तलवारें हैं, पर दिव्य तलवार के सामने सब नतमस्तक होते हैं। मास्टर, तुम सफल हो गए। 800 साल बीत गए, आखिरकार कोई दिव्य तलवार उठाने में सफल हुआ। यह हमारे निर्मम संप्रदाय का परम गौरव है। सफल हो गया। वह सच में कामयाब रहा। हाँ 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 हाँ। दिव्य तलवार केवल एक प्रतिभाशाली योद्धा का ही अनुसरण करेगी। तुम जैसे किसी के पास दिव्य तलवार पाने लायक भी हो। तलवार, यहां आ। कहानी जारी रहेगी। यह येसु, ऐसा कैसे हो सकता है? यह क्या मामला है? यह कैसे संभव है? मैं तलवार लेने के योग्य क्यों नहीं हूं? ये दो शब्द, यह कैसे संभव है? यह येसु एक निम्न श्रेणी का शिष्य है। तलवार संभालने में सक्षम क्या है? यह तलवार क्या सच में वह जन्मजात तलवार शरीर है? फिर चाहे कुछ भी हो, येसु की क्षमता अभी भी कमजोर है। हान शियाओ का मुकाबला करना असंभव है। महान पूर्वज, मैं ही सबसे उत्कृष्ट शिष्य हूं, युवा पीढ़ी में सर्वश्रेष्ठ। केवल मुझ में ही है दिव्य तलवार संभालने की योग्यता। यह दिव्य तलवार उसके हाथों में कैसे पहुंच गई? बिल्कुल सही, मास्टर भाई ही तो सर्वश्रेष्ठ हैं। केवल शक्तिशाली ही दिव्य तलवार का अधिकारी बन सकता है। मैं ही हूं निर्मम संप्रदाय का सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति। यह क्या हालात है? पूर्वज क्रोधित हो जाएंगे। येसु, तुमने अभी तक जियाओर को तलवार क्यों नहीं लौटाई? एक सज्जन को नीति का सम्मान करना चाहिए, परंतु स्वर्ग से नहीं डरना चाहिए। क्या मैं योग्य नहीं हूं? पूर्वज क्रोधित हो गए हैं। कहानी जारी रहेगी। महान येसु, पूर्वज का अपमान करने की हिम्मत, तुरंत तलवार नीचे रखो। दिव्य तलवार की विरासत पूरी हो गई है। यह येसु, तलवार मेरी है। जब तुम्हें यह तलवार इतनी चाहिए तो ले लो। दिव्य तलवार अब मेरी है। येसु, जब तुम खुद तलवार उठाकर मौत को बुला रहे हो तो मैं भी नहीं संकोचूंगा। रक्तबलि चढ़ाने वाले स्वामी, दिव्य तलवार ने मालिक चुन लिया है। अब आगे है लोगों की बलि देकर तलवार को समर्पित करना। येसु दुर्भाग्यशाली है। अभी मैं दिव्य तलवार का मालिक हूं। येसु,
तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या हाल है? मुझे लगता है कि दिव्य तलवार उससे डर रही है। क्यों? वह तो बस एक वस्तु है। कहानी जारी है। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं इसका मालिक हूं। शाउर, शाउर, शाउर। चलो। यीशु, यीशु, यीशु। तुम हान शाओ ने एक नया स्तर हासिल कर लिया है और दिव्य तलवार भी प्राप्त कर ली है। यह तो संप्रदाय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तुम्हारी ज्ञान प्राप्ति की यह विधि वास्तव में अद्भुत है। यह ज्ञान प्राप्ति की विधि हमारे लिए उपयुक्त है। हमारी भी बीवियां हैं और बहुत सारी हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत सारी। हाँ। आओ। तो आप दोनों का मतलब है, क्या आप अपनी बीवियों को देने का इरादा रखते हैं? सब कुछ मुझे दो। हाँ 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 हाँ। यह ठीक नहीं है। आओ आओ आओ। देखो भतीजे। राजकुमार, हम आ गए। राजकुमार, हम आ गए। हम आ गए हैं। एक चुंबन लो राजकुमार। राजकुमार, गुरु शिजिया ने मुझे समझाया। निर्दयी शिष्य, तुम कहां गए थे? भतीजे, तुम मत जाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? यीशु, मेरी साधना 100 वर्षों से ठहरी हुई है। तुम्हें मेरी सहायता करनी ही होगी। तुम्हारी 100 वर्षों से ठहरी हुई है। मुझे इससे क्या लेना देना? आगे बढ़ो। जल्दी जल्दी जल्दी। राजकुमार, हम आ गए। पास मत आओ। कहानी जारी रहेगी। दुष्ट, अरे दुष्ट। पिताजी, वह यीशु निश्चित ही किसी गंदी चाल से मेरी ज़ेनशान दिव्य तलवार ले गया है। आपको मेरा साथ देना होगा। शाओ एर, तुम हमारे संप्रदाय का भविष्य हो, हमारा निर्मम संप्रदाय। मैं तुम्हारे लिए न्याय अवश्य करूंगा। हाँ, तुम क्या सोचते हो? अगर मैंने गलत नहीं देखा, वह यीशु, वह एक जन्मजात तलवार शरीर है। कहा जाता है कि वह जन्म से ही हजारों तलवारों को नियंत्रित कर सकता है। जन्मजात तलवार शरीर, बिल्कुल सही। नहीं तो यीशु के इतने कम प्रवीणता स्तर के साथ वह दिव्य तलवार का स्वामी कैसे बन सकता है? शताब्दी प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। यह दिव्य तलवार शाओ के हाथों में सौंप दो, तभी वह सभी प्रतिद्वंद्वियों को हरा पाएगा। मेरी राय है ऐसा करते हैं। यीशु को पहाड़ के पीछे भेज दो, बाई रो शीशु के हाथों से। उसके जन्मजात तलवार वाले शरीर को नष्ट कर दो, जिससे जोर इसे इस्तेमाल कर सके। फिर तो हम दुष्ट संप्रदाय वाले बन जाएंगे। यह यीशु हमारे संप्रदाय का वास्तविक शिष्य है। अगर यह बात फैल गई, भविष्य में हम इस संप्रदाय का प्रबंधन कैसे करेंगे? गुरुदेव, यह अमरत्व का पथ, यहां तो शक्तिशाली का ही राज चलता है। वह यीशु, महज प्राण की पहली परत। क्या दिव्य तलवार उसके पास है? यह तो मोती पर धूल जैसा है। अगर यह दिव्य तलवार मेरे हाथ में होती, तो भी कोई युवानियंग स्तर का शक्तिशाली आ जाए, तो भी कोई युवानियंग स्तर का शक्तिशाली आ जाए, मैं उसे अवश्य मार डालूंगा। बिल्कुल सही। हम दोनों ने परसों उस बाधा को तोड़ने के लिए पूर्वजों का ध्यान आकर्षित कर दिया। सारी आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो गई। अब तो शक्ति श्याओ से भी कम है। परसों की महान प्रतियोगिता में दूसरे संप्रदाय हम पर हमला करेंगे। केवल श्याओ ही सभी को हरा सकता है। अब और क्या सोचना है? अब और क्या सोच रहे हो? क्या सचमुच उस चीज पर संप्रदाय को बचाने के लिए, उसकी मामूली ताकत से सबको हराने के लिए? शिष्य भाई,
यह हमारे संप्रदाय के अस्तित्व का प्रश्न है। ठीक है, तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही करते हैं। राजकुमार, यह देवी बाई रो निर्मम संप्रदाय की सबसे छोटी पूर्वज हैं। यह महान बुजुर्ग लेकिन मुंह से कहते हैं केवल वही तुम्हें दिव्य तलवार बनाना सिखा सकती है, लेकिन मेरी नजर में उसका कोई और ही इरादा है। मैं यह बाई रो बहुत खूबसूरत है। अब तो मौत सामने खड़ी है और तुम अभी भी औरतों के बारे में सोच रहे हो। क्या राजकुमार ठीक हैं? यह यह स्वर्गीय बंधन है। राजकुमार, हमें यही प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रतीक्षा? मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मैं इसे तोड़कर खोल दूंगा। राजकुमार, देवी बाई रो वह एक महान युवानियन काल की साध्वी हैं। हम जैसे साधारण क्यूई प्रैक्टिशन नहीं उसे आसानी से तोड़ सकते हैं। युवानियन काल बहुत शक्तिशाली है। देवी बाई रो द्वारा बनाया गया स्वर्गीय बचा पूरा अमरत्व संसार, कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता। तुम भी कोशिश करोगे? उसने वास्तव में जादू बाधा तोड़ दी। यह कैसे संभव है? क्या उसके पास रो कोई जादू नाशक अस्त्र है? रो हाँ, कहते हैं फुवेन पर्वत के देवता की तलवार किसी भी रक्षा कवच को भेद सकती है। युवराज, मेरा इंतजार कीजिए। रो आइए, मैं संभाल लेती हूं। मैं रानिया, इसे पकड़ो। मैं मैं वास्तव में इसे छू सकता हूं। कहानी जारी है। मैं इस तलवार का मालिक हूं। तुम मेरी पत्नी हो। तुम इसे मल में भी फेंक दो, यह एक शब्द भी नहीं बोलेगी। अरे, यह बहुत खुश लग रहा है। रो 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 मैं वास्तव में इसकी शक्ति प्रकट कर सकता हूं। मेरी अभी की 9वीं स्तर की कुलीन क्षमता से यहां तक कि गठित अनुहान शियाओं का सामना करने पर भी मेरे पास एक लड़ने की ताकत है। शरीर वास्तव में एक सुंदरी है और इतनी आकर्षक भी। मैंने दरवाजे के बाहर स्वर्गीय जाल बिछाया है। कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता। कोई अंदर कैसे आ सकता है? मैंने महत्वपूर्ण अवधि में ध्यान केंद्रित किया है। अब रुक जाओ। निश्चित रूप से आपकी आध्यात्मिकता क्षतिग्रस्त हो जाएगी। मैं तुम्हें एक निम्न स्तर का शिष्य समझता हूं। मेरी अवहेलना मत करो। देवी, नमस्ते। कहानी जारी रहेगी। अरे, तुम ठीक तो हो? तुम इतने अच्छे से क्या जादू कर रहे हो? तेरी बाहें तो काफी बड़ी हैं। अरे बदतमीज, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम मेरे डर से? अरे अरे, तुम ठीक तो हो? तुम कौन सा जादू कर रहे हो? पत्तियों को मारो। जन्मजात तलवार शरीर को पिघलाओ। अच्छा, तुम ये बूढ़े आदमी, तू मुझे मारना चाहता है? तू इतनी बुरी तरह घायल है। मैं तुझे बचाऊं या न बचाऊं? अगर मैं तुझे न बचाऊं
तो आज भी नहीं बच पाएगा। पर अगर मैं तुझे बचाऊं, मेरी पहचान उजागर हो जाएगी। छोड़ो भी, तुम्हारा और मेरा जो रिश्ता है उसी के चलते मैं तुम्हें एक विशेष वरदान देता हूं। यह है आकाश पाताल का काला हाथी। कहानी जारी रहेगी। क्या सच में देवी बाई रो वह अपनी शिशु अवस्था पार कर दिव्य स्तर प्राप्त करने वाली हैं? कितनी गहन आध्यात्मिक ऊर्जा है। यह मेरे अभ्यास के लिए भी उत्तम समय है। सोचा नहीं था कि मैं एक ही रात में लगातार 2 स्तरों को पार कर जाऊंगा और गोलाकार अभ्यास की स्थिति प्राप्त कर लूंगा। 800 साल का महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है कुछ महिला कैदियों को मारने के लिए। क्या यह सच है? महिला कैदियों को मार डालो। पहले 3000 महिला राक्षसों को पकड़ा था। 100 साल के समारोह में फिर से मारो। उनकी बलि दे दो। हाँ हाँ हाँ, अगर पहले होता मैं बस देख सकता था जब तुम मेरे साथियों को मार रहे थे, लेकिन अब मैंने स्वर्ण पिल्ला बना लिया है और मेरे हाथ में दिव्य तलवार है, एक पवित्र महिला के रूप में। भले ही मुझे मरना पड़े, मैं बस खड़ी नहीं रह सकती। जारी रहेगा। स्वर्गदूत जिरुओ का धन्यवाद मेरे अमर जीवन के लिए। यह एहसान मैं अगले जन्म में चुकाऊंगी होंगलियन। येसु, लेकिन तुम हल्के फुल्के इंसान हो, पर तुम्हारा स्वभाव बुरा नहीं है। अगर तुम उस परी के हाथों से जीवित बच सके तो क्या यू होंगलियन, क्या ऐसा हो सकता है? तुम फिर भी अपने उन साथियों की तरफ से लड़ने आए हो? अरे तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें बता दूं, यह तो वुकिंग स्कूल का पिछला पहाड़ है। क्या? जी जी, दान राज्य। येसु, तुम अभी तक मरे कैसे नहीं? तुम मेरी मौत के लिए इतने बेताब हो, तो अब तुम क्या बहुत निराश हो? तुम मेरी मौत के लिए इतने बेताब हो, तो अब तुम क्या तुम बहुत निराश हो? बाइरो शीजू कहाँ है? ओह, कल रात बहुत देर तक उधम मचता रहा। वह अभी तक नहीं उठी है, क्या हुआ? तुम नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शीजू का अपमान करने की? तो वह मेरे साथ शांतिपूर्ण जीवन बिताना चाहती थी। नहीं। अरे, मेरी पत्नी कहाँ है? तुम यू होंगलियन हो। वह तो वेन्यू पर मरने गई है। रुको, उसे मौत के मुंह में भेजो। मुख्य प्रबंधक, अभी अभी उसने मेरी तरफ देखा, मेरी आत्मा तक कांप गई। वह कोई साधारण शिष्य नहीं है। तुम एक चीज से भी डरते हो। मैं तुम्हें बताता हूं। येसु सोचता है कि उसे दैवीय तलवार मिल गई है। वह अपनी उपलब्धियों पर घमंड करने लगा है। उसने संप्रदाय के भविष्य को बर्बाद कर दिया है। यह संप्रदाय के लिए कलंक है। अगर वह समारोह स्थल पर जाता है तो ये शिष्य निश्चित रूप से क्रोधित हो जाएंगे। हे देवी, कृपया मेरा अपराध क्षमा करें। अपने गाल पर थप्पड़ मारो। तुम्हारे शब्द ही कानून हैं।
शब्द कहे और कानून पीछे चला आया। देवी, आपने शिशु आत्मा चरण पार कर लिया और दिव्य आत्मा बन गए। दिव्य आत्मा। कल रात। नमस्ते देवी। यीशु कहाँ गया? वह सभा स्थल पर गया है। देवी, तुम्हें भी जाना है। देवी, देवी। कहानी जारी रहेगी। तियानहानमेन के प्रमुख जियांग झोंग अपने शिष्य लुओ किंगदेन के साथ पधारे हैं। तेहुआन सोंग के संस्थापक वेईवू शिष्य लिन चुआननान को पकड़ लाओ। वुकियान स्कूल के प्रमुख दुआन टोंगतियान शिष्य शियाओ लोशिन आ गया है। बहुत। बाई रो शिफू। अभी तक यीशु को भस्म नहीं किया गया है। जल्दी नहीं है। मैंने पहले ही किसी को पहाड़ के पीछे भेज दिया है। तुम चिंता मत करो। यीशु मरने से बच नहीं सकता। जिनशान दिव्य तलवार तुम्हारी ही होगी। मैं थोड़ा और समय लेता हूं। शाओर, हमारे वीजान की क्षमता पहले जैसी नहीं रही। संप्रदाय को बचाने की जिम्मेदारी यह तुम पर है। आज मैं हान शियाओ हूं। निर्मम संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता हूं। सभी साथी साधकों के साथ परम दिव्य सिद्धांत पर चर्चा करने आया हूं। शुरुआत से पहले पहले हम स्वर्ग की पूजा करेंगे। लाओ भेंट, उस व्यक्ति को मेरे सामने ले आओ। मारो मारो मारो, उन औरतों को मार डालो, मार दो। कहानी जारी रहेगी। यो होंगलियन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां दिखने की? वह यहां कैसे आ गई? क्या तुम उसकी सहेली को बचाने आए हो? यह तो बिल्कुल हवाई सपना है। उसकी तो केवल कष्टकारी अवस्था की शक्ति है। फिर भी तुम फांसी स्थल पर हमला करने का साहस करते हो। तो निर्दय संप्रदाय इतनी सुंदर स्त्री को छिपाए हुए है। चलो। हिलने की कोशिश मत करो। संकुचित धरती तुरंत पहुंच। तुम भी जीवन मणि बना चुके हो। क्या? वह भी जीवन मणि बना चुकी है। जारी रहेगा। संप्रदाय प्रमुख, कुछ ही दिनों में वह वास्तव में क्यों संचय कर रही है। एक कदम में आधार पार कर गई। गोल्डन एलिक्सिर का निर्माण किया। यह तो ताओवाद के इतिहास में कभी न देखा गया उन्माद है। उसने यह कैसे किया? निश्चित ही यीशु ने उसकी मदद की होगी। 30 सालों में ताओ को समझा। तुम ऐसे ही हो। तुम जिंदान बनाना चाहते हो, है ना? मैं तुम्हें कर सकता हूं। हान शाओ, अगर जिंदान बनाना संयोग था, महज कुछ दिनों में यो होंगलियन ने भी जिंदान बना लिया। इस तरह से यह यीशु किसी का है। हमारे संप्रदाय के लिए यह पहाड़ की रक्षा करने वाला खजाना है। इस तरह की साधना इतिहास में दुर्लभ प्रतिभा दूसरे संप्रदाय के हाथों में न जाने पाए। यीशु कहाँ है? भले ही तुमने डैन जमा कर लिया हो तो क्या हुआ? मैं ही युवा पीढ़ी में सर्वश्रेष्ठ हूं। अभी मेरे सामने घुटने टेककर विनती करो, मेरी औरत बन जाओ। तभी मैं तुझे जीने दूंगा, तेरी औरत बनूं। तू किस लायक है? जेनशान दिव्य तलवार, वह तेरे हाथ में कैसे आई? तू मरने के लिए तैयार हो जा। क्या हाल है? मुझे लगता है कि दिव्य तलवार उसकी ओर आकर्षित हो रही है। तुम दिव्य तलवार को कैसे संभाल सकते हो बिना उसके प्रतिकार के? कहानी जारी रहेगी। भले ही तुम्हारे पास दिव्य तलवार है तो क्या हुआ? तुम उसकी शक्ति का उपयोग कर ही नहीं सकते। तुम मुझे हरा ही नहीं सकते। मैं तुम्हें मारकर रहूंगा। दिव्य तलवार तो मेरी ही होगी। यह असंभव है। निर्दय संप्रदाय कब इतना गिर गया? अपने पवित्र खजाने तक को उस राक्षसी के हाथों में गवा दिया और शताब्दी समारोह में भी सबके सामने शिष्यों के प्रमुख को हरा दिया। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं उल्टा फरमान। हाँ हाँ हाँ। जब निर्मोह संप्रदाय असमर्थ है तो हम इस राक्षसी को मार देंगे।
हमारी मदद का कुछ तो फल मिलना चाहिए। मेरे विचार से पहले इस लड़की को मारो, तलवार हमारी हो जाएगी। साथी श्याओ, आप बहुत चालाक हैं। बिल्कुल नहीं चाहिए। यह कौन सी चीज है? यह हमारा इलाका है। सच में हमारी चीजों को हाथ मत लगाना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे वुकिंग स्कूल पर हमला करने की? पहाड़ की रक्षा करने वाली इस पवित्र वस्तु पर। अरे साथी हान जियाओ, अब यह दिव्य तलवार दूसरों के हाथों में है तो यह अब किसी की नहीं है। यह तुम्हारी कैसे हो सकती है? तुम निर्दय संप्रदाय में कोई योग्यता नहीं है, तो फिर योग्य व्यक्ति आए क्या? दुकान पर कब्जा करके काम नहीं करना चाहते सभी साधु साथियों? तो पहले मैं आता हूं। राक्षसी, मेरी तलवार का स्वाद चखो। मेरी पत्नी को हाथ लगाने की हिम्मत। डायन, मेरी तलवार का स्वाद चखो। मेरी पत्नी को हाथ लगाने की हिम्मत। डरो मत प्रिय, तुम्हारा पति यहां है। कोई तुम्हें छू नहीं सकता। वह यहां कैसे आ गया? येसु, हर बार तुम ही क्यों आ जाते हो मेरे काम में? हाँ बिल्कुल, येसु ही है। महाशय की दिव्य तलवार संप्रदाय की परंपरा तोड़ दी, वंश परंपरा को विच्छेदित कर दिया और फिर से प्रकट हुआ। यह तो संप्रदाय के लिए कलंक है। रुको, संप्रदाय के लिए कलंक? तुम मुझ पर क्यों आरोप लगा रहे हो? प्रिय, डरो मत, मैं यहां हूं। केवल यह तलवार ही प्रकट कर सकती है अपनी वास्तविक शक्ति। यहां मौजूद हर व्यक्ति आपका मुकाबला नहीं कर सकता। आप जैसा चाहें वैसा करें, जो मन करे वो करें, मेरी इज्जत की परवाह न करें। आप जैसा चाहें वैसा करें, जो मन करे वो करें, मेरी इज्जत की परवाह न करें। मैंने तुम्हारा सम्मान किया है। मैंने सोचा कि निर्मम संप्रदाय कोई बड़ा महान व्यक्ति छुपा है। पता चला कि एक औरत के पीछे छुपा हुआ निम्न स्तर का शिष्य है। अरे, मैं तुम्हारे निर्मम संप्रदाय को चूंकि बचाने आना चाहते हो, तुम्हें कुछ सही लोग भेजने चाहिए थे। तीनों भतीजे, तुम बहुत घमंडी हो। पता चला कि मैं ही हूं। यह निर्दय संप्रदाय का इलाका है। कैसे कैसे? क्या तुम बड़े होने का फायदा उठाना चाहते हो? मेरे शिष्य को डराना चाहते हो? परम पूर्ण इंद्रिय अवस्था। मेरा वुकियान संप्रदाय सच में बहुत घमंडी है। तो क्या हुआ? एक ऐसा संप्रदाय जो केवल दिव्य तलवार के बल पर दयनीय रूप से जीवित बचा हुआ है। अब तो वह दिव्य तलवार भी गायब है। बस तुम्हारे बूढ़े लोग ही बचे हैं। तू मुझे बराबरी का दावा करने की हिम्मत करता है? 800 साल और एकांत में रहकर साधना करो। 800 साल और एकांत में रहकर साधना करो। कहानी जारी रहेगी। तू मोकुई, अगर तुझे मंजूर नहीं है, तुम मेरे शिष्य से नीचे आकर लड़ सकते हो। 1 या 2 काट दो। मुझे फिक्र नहीं अगर तुम्हारा निर्दयी संप्रदाय बड़े होकर छोटों को डराते हो। हम छोटे काम के लायक नहीं हैं। बूढ़े भी बेकार के हैं। शिष्य भाई को मत छेड़ो। मैंने उसे काट दिया। गुरु भाई, नियमों के अनुसार इस बार की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता, अगर तुम्हारा निर्दयी संप्रदाय अगर फिर सबसे नीचे रहा तो तुम्हें अपने पहाड़ी द्वार और आध्यात्मिक संप्रदाय से निकाल दिया जाएगा। यह कैसे हुआ? निर्दयी संप्रदाय का अंत होने वाला है। हम क्या कर सकते हैं? हमें केवल बड़े भाई पर भरोसा है कि वह प्रथम स्थान प्राप्त करें। यदि येसु उस मूर्ख ने बड़े भाई की दिव्य तलवार नहीं तोड़ी होती, हम कैसे हार सकते थे? बिल्कुल सही, मेरी गलती है। ये सब येसु की वजह से हुआ।
फिर से मुझ पर ही क्यों टूट पड़े? अगर मैं ना होता तो हान शाओ लियान झेंशान दिव्य तलवार तक। अरे, तुम लोग लड़ोगे कि नहीं? मैं तो अपनी पत्नी को घर ले जा रहा हूं। तू तो मेरी मौत का इंतजार कर रहा है। जानू, उसे काटो। कहानी जारी रहेगी। यह आदमी हान शियाओ से कहीं ज्यादा ताकतवर है। जानू, बस बचाव मत करो, तुम्हें हमला करना होगा। चूकिंग। इसी से दिव्य तलवार पाने की सोच रहे हो? हाँ 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 हाँ। लो किंदे, आज तुम्हारी भी यही हालत है। यह तो मेरी पत्नी का कमाल है। चलो हम सब मिलकर चलते हैं। इस पहाड़ की दिव्य तलवार की ताकत, यह इतना भयानक है। और भी यो होंगलियन इतनी शक्तिशाली है। एक छोटा बच्चा भी यहां तक पहुंच सकता है। युआनिन चरण की परिपूर्णता, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। पत्नी, डरो मत, परम आत्मा अवस्था, यह भी काट सकता है। यह तो बचकाना हरकत है। माहिर के सामने शेखी मारने की हिम्मत। देखो मेरा महान प्रतापी स्वर्गीय ड्रैगन। अभी खत्म नहीं हुआ। देखो मेरा महान प्रतापी स्वर्गीय ड्रैगन। यहां तक कि परम आत्मा अवस्था की परिपूर्णता प्राप्त द्वान तोंगतिया हार भी गए। एक भी लड़ने वाला नहीं है क्या? गुरुदेव, कृपया मेरे द्वारा पूर्वजों को बुलाओ। मुखिया भाई, आज हमारा मान मर्दन हो गया है। चैंपियन बनना चाहते हैं, केवल पूर्वजों को बुलाओ। यह मैं पूर्वजों को बुलाने की शक्ति कहां बची है? अपनी प्राण शक्ति जलाओ। राक्षसी सामने खड़ी है। अगर हम अपने संप्रदाय को बचाना चाहते हैं, अगर हम अपने संप्रदाय को बचाना चाहते हैं, तो यही एक नया तरीका है, यही एक रास्ता है। हर बार मुझे दानव कहकर बुलाते हो। हमारा स्वर्गीय देवी संप्रदाय कब किया है कोई पाप कर्म? तुम हमें दानव संप्रदाय कहते हो, बस लूटना चाहते हो हमारी देवी संप्रदाय की शिष्याओं को। मुझे तो लगता है तुम ही दुष्ट संप्रदाय हो। हम निर्मोही संप्रदाय, सच्चे मार्ग के अग्रणी हैं। तुम्हें दुष्ट संप्रदाय कहा। गुरुदेव, संप्रदाय का कलंक धोना ही होगा। पूर्वजों को बुलाओ। अच्छा, निर्मोही ताओ विधि, आकाश और धरती को जोड़ो। फिर वही हरकत, स्वर्ग का द्वार खुल। कहानी जारी रहेगी। हाँ 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 हाँ। हाँ 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 हाँ। वह पागल हो गया है। यह दिलचस्प है। हाँ 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 हाँ। पूर्वजों की शक्ति का उपयोग किया, मेरा अंत हो गया। हाँ 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 हाँ। हान शाओ, हान शाओ, तुम जो मरना नहीं चाहते चले जाओ। शाओ ए, बहुत अच्छा किया। उन तीनों का पीछा करने वालों को खत्म कर दो, जो तुम्हारा सबसे बड़ा विरोधी है। तुम ही साधना जगत के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो। बेहतर होगा इन दो बूढ़ों को भी मार डालो। महाशय ने पूर्वज की शक्ति का सहारा लिया और चोरी छिपे लोगों को घायल किया। यह जीत कुछ अनुचित लगती है। हम निर्मम संप्रदाय के लोग काम करते हैं।
हमेशा खुले और ईमानदार तरीके से। तुम क्या? दादा शिष्य में। कहानी जारी रहेगी। पूर्वज कृपया मुझे अपनी शक्ति दें। मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा। रुको। हान शाओ, तुमने अपने ही साथी को मारने की हिम्मत की। एक साधारण शिष्य। मारा तो मारा। शाओर, पहाड़ संभालने वाली दिव्य तलवार वापस ले आओ। यू हुंगलियांग, मैं तुमसे विनती करता हूं कि शांति से तलवार सौंप दो। घुटने टेक कर प्रार्थना करो। मेरी औरत बन जाओ। मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूं। सपने में भी नहीं। पत्नी, डरो मत। उसे काटो। असली कमी तो तुम में है। यीशु, तुम ही शक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते। अच्छा, तो मैं तुम्हें दिखाता हूं। असली दिव्य शक्ति किसे कहते हैं। यू हुंगलियांग, तुम्हारी पवित्र तलवार तो। देखते हैं तुम मुझे कैसे हराते हो। पत्नी, डरो मत। तलवार टूट गई तो भी मेरे पास। इस स्तर की तलवार तो मेरे पास जितना चाहो उतना है। मिल गया। कहानी जारी रहेगी। पत्नी, यह कुर्सी, मैं अभी थोड़ी देर बैठा था। पहले से ही आध्यात्मिक शक्ति समाहित है। और यह छड़ी, यह कोई साधारण चीज नहीं है। इसका दर्जा तुम्हारी उस दिव्य तलवार से कम नहीं है। पत्नी, संभालो, उसे काटो। यह कैसा समय है? तुम अब भी ऐसे मजाक कर रहे हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मेरी बात पर विश्वास करो। यह लकड़ी का डंडा बहुत काम का है। ये यीशु सच में प्रतिभाशाली है। लेकिन क्या वह मूर्ख नहीं है? मुझे तो वैसा ही लगता है। हाँ हाँ हाँ। यीशु, लगता है तुमने प्रतिरोध छोड़ दिया है। तो फिर आत्मसमर्पण करो। यह कैसे संभव है? पीछा करो। यह क्या हो रहा है? उसने रोक लिया। क्या यह सच में यीशु है? यह यीशु कितना शक्तिशाली है। कहानी जारी रहेगी। यो हुंगलियन, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। बस जैसे ही महाशय गंभीर होते हैं। तुम्हारी मौत निश्चित है। बिल्कुल सही, तुम्हारी मौत तय है। महाशय जरूर जीतेंगे। हान शाओ, आज तुम फिर कभी साथी पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हें संप्रदाय से निकाल दूंगा। शोर मत करो। तुम हान शाओ के बारे में क्या सोचते हो? मुझे गुरु के दरवाजे से निकालना चाहते हो? अच्छा, तो यह प्रधान की पदवी अब मैं संभालूंगा। क्या? शाओ एर, तुम आज से निर्दय संप्रदाय का नया प्रमुख मैं बनूंगा। नए प्रमुख का स्वागत है। हान शाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देवी, मेरी धरोहर पत्नी आ गई है। कहानी जारी रहेगी। मेरी छोटी रखैल आ गई है। नहीं, कल रात की बात मैं शायद साफ समझा नहीं पाया। छोड़ो भी, भागना ही सबसे अच्छा उपाय है। मैं अभी चलता हूं। काका, हम्फ, जो तुम्हारे हाथ में है वो नहीं संभालते। और जब तुम्हें दखल नहीं देना चाहिए तब तुम बिल्कुल सही समय पर आ जाते हो। अरे बाप रे, गुरुजी, हान शाओ दानव बन गया है। हम सब मारे जाते। दो बूढ़े कमीने। बाद में तुम्हें ठिकाने लगाऊंगा। शिशु, अरे बाप रे। हान शाओ पूर्वज की शक्ति का उपयोग कर रहा है। उसकी ताकत बहुत भयानक है। क्या तुम्हें यकीन है? तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? तुम्हारी क्षमता, लेकिन दुआन तोंगटियान की तरह ही।
सिर्फ एक युवा नीम चरण महापूर्ण है। आज मैं तुम्हें सिखाता हूं निर्दयी संप्रदाय की सबसे सुंदर सुंदरता। एक औरत कैसे बनती है। मामा सावधान, बिखर जाओ। दिव्य अवतार स्तर। कहानी जारी रहेगी। हान शाओ यीशु की वजह से स्तर तोड़ दिया। यू हुंगलियां यीशु के पास रहकर उसने भी स्तर तोड़ दिया। शीघ्र ही शिष्य चाचा वह भी सीमा तोड़ चुका है। उसके शरीर में सभी सीमाएं तोड़ सकते हैं। क्या यह यीशु वो पुस्तक वाला है तो केवल जन्मजात पवित्र शरीर ही उनका कारण समझ सकता है। क्या वह दरिया पार कर सकता है। हमारे संप्रदाय को ऐसा व्यक्ति मिल गया, वह हजारों सेनाओं के बराबर है। भले ही वह दिव्य स्तर का हो, फिर भी वह मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। रुको, यह 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 दिव्य स्तर की वाणी सिद्धि है। यही है देवत्व की शक्ति। महाशय बिल्कुल भी प्रतिकार नहीं कर पा रहे हैं। हमारे निर्मम संप्रदाय को बचाया जा सकता है। बच गए बच गए। देवी आपका आभार मेरे लिए दिव्य मार्ग खोलने के लिए। तुम्हारे लिए दिव्य मार्ग तुम हो न। देवी आप मुझे नहीं जानते। कहानी जारी रहेगी। कल रात आपने आकाश और पृथ्वी की शक्तियों को जगा दिया। मैंने वहीं से थोड़ी सी शक्ति ले ली। आपके द्वारा छोड़ी गई थोड़ी सी आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार 2 स्तरों को पार कर गया। सफलतापूर्वक गोलाकार ऊर्जा बना ली। मैंने जगाया आकाश और पृथ्वी के संकेत। आप नहीं जानते, कल रात मैं बेहोश हो गया था। अरे बदतमीज, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम तुम मुझे विस्तार से बताओ, कल रात आखिर हुआ क्या था। यह आकाश और पृथ्वी का चिन्ह है। यीशु इतना रहस्यमय, मैं देखना चाहता हूं। तुम आखिर हो कौन। यीशु बाई बाई रो, तुम यहां कैसे। तुमने यह कैसे किया। सिर्फ पहले स्तर की क्षमता से मेरे बनाए स्वर्गीय जाल को तोड़ दिया। स्वर्गीय जाल, शिशु आत्मा अवस्था, बहुत अद्भुत है। बिल्कुल ऐसे ही। यीशु मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें समझाता हूं, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। वह तो एक इंसानी परछाई है। यह एक तमाचा भी नहीं झेल सकता। वह एकदम ठीक है। अरे मास्टर, तुम उसे कैसे मार सकते हो। वह अब एक बहुत बड़ा खजाना है। क्या प्यार है। यह सू तो जन्मजात पवित्र देह है। हाँ, क्या क्या जन्मजात पवित्र देह। मैं समझ गया। आगे से यीशु वह मेरा इकलौता गुप्त शिष्य है। आह, रहस्यमय, मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा। देखते हैं तुम्हारे पास आखिर क्या रहस्य है। कहानी जारी रहेगी। देखते हैं तुम्हारे पास आखिर क्या राज है। कहानी जारी रहेगी। यीशु तुम्हें 10 साल हो गए हैं, लेकिन तुम्हारी क्षमता अभी भी पहले स्तर पर ही अटकी है। बस तुम मेहनत और लगन से सीखो तो निश्चित ही महान सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। कुंवर, बस तुम पूरी मेहनत करो, जल्द ही तुम आधार निर्माण अवस्था तक पहुंच जाओगे। आधार निर्माण, इसके बाद तुम मेरे साथ अभ्यास करोगे। कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना। जरूरत नहीं, मुझे कुछ भी समझने की जरूरत नहीं। मुझे सब कुछ आता है। ठीक है, तो मुझे दिखाओ।
तेरा प्रवेश तरीका ध्यान लगा और प्राण एकत्र करने में कैसा है? ध्यान लगा और प्राण एकत्र करो। यह तो बहुत आसान है। मैं नहीं करूंगा। प्रवेश स्तर की बुनियादी विधि भी नहीं जानते तो दिखावा बंद करो। यही है एकाग्रता और शक्ति संचय। उस समय हान श्याओ ने 3 महीने लिए सीखने में, और वह एक शेष प्रतिभा बन गया। अगर तुम 1 साल में सीख सको तो तुम्हारी प्रतिभा निर्दय संप्रदाय को कुचलने के लिए पर्याप्त है। बस इतना ही। यह 3 महीने और सीखना होगा। यह अग्नि नियंत्रण कला एक उच्च स्तरीय विधा है। इसमें निपुण होने पर तुम सभी अग्नि को नियंत्रित कर सकते हो, हर चीज को जला सकते हो। यहां तक कि शेष प्रतिभा वाले शिष्य को भी 3 साल लगते हैं बस मूल बातें सीखने में। अगर तू यह सीख सका, ऐसा दूर से वस्तु उठाना, दूर से वस्तु उठाना, अंतरिक्ष को चीरना, अंतरिक्ष विदीर्ण हो रहा है। यह गुरुजी ही है ना? तुम सीखने में तो तेज हो। आज के लिए बस इतना ही। अरे अरे अरे, सिखाना बंद मत करो। चलो मैं तुम्हें कुछ नया सिखाता हूं। तुमने बहुत जल्दी सीख लिया। आज के लिए बस इतना ही। अरे अरे अरे, सिखाना बंद मत करो। क्या मैं तुम्हें कुछ ऐसा सिखाऊं जो तुम नहीं जानते? तुम मुझे सिखाओ। मैं एक महान दिव्य अमर हूं। मुझे तुम जैसे मामूली कल्पनाशील योद्धा से सीखने की जरूरत नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं जानता। तुम सब कुछ जानते हो। फिर यह देखो, आगे बताओ। आकाशीय घटना। ऐसी छोटी मोटी चालें सीखने में मेरा मन नहीं लगता। मुझे अभ्यास के लिए जाना है। शाओ एर, शाओ एर, मेरा सब खत्म हो गया। शाओ एर, वह बाई रो सफलतापूर्वक दिव्य अवस्था में प्रवेश कर चुकी है। अब केवल महान पूर्वज ही तुम्हें बचा सकते हैं। महान पूर्वज, भले ही मैंने उनकी दिव्य शक्ति उधार ले ली हो, मैं भी उससे नहीं लड़ सकता। मेरे पास एक तरकीब है। कैसी तरकीब हो सकती है? महान पूर्वज को नीचे आमंत्रित करें। महान पूर्वज अवतरित होंगे। बिल्कुल सही। शाओ एर, हमारी यह पीढ़ी, यह पूर्वज का सीधा रक्त संबंधी है। उस वर्ष जब पूर्वज स्वर्गारोहण कर रहे थे, ताकि हमारे जूते वाले परिवार के वंशजों को रोका जा सके, ताकि हमारे हान परिवार के वंशजों को रोका जा सके, जब कोई समस्या आने पर, जब कोई मुश्किल आने पर, तो इस जेड को सौंप दिया। भविष्य में जब कबीले से मिलें, बीज का संकट, इस जेड पर खून की बूंद टपकाओ, वह जानकर स्वर्ग से उतरेगा। तो ऐसा है, हम पूर्वज की संतान हैं। शाओ एर, अपने खून से इस जेड को सक्रिय करो। स्वर्ग तक पहुंच गया। महान पूर्वज को प्रणाम। तुम सब हान परिवार की संतान हो।
मैं हान परिवार की 7वीं पीढ़ी का वंशज हूँ। हान वेई, महान पूर्वज। मैं हान परिवार की 8वीं पीढ़ी का उत्तराधिकारी हूँ। हान शाओ, सबसे प्रतिभाशाली शिष्य। इतनी कम उम्र में ही स्वर्णिम कोश बना लिया। वास्तव में असाधारण शिष्य है। महान पूर्वज, आपका धन्यवाद। बस। लेकिन अब हमारा संप्रदाय बाहरी लोगों ने कब्जा कर लिया है। वे हम पिता पुत्र की हत्या की योजना बना रहे हैं। कृपया महान पूर्वज निर्णय लें। मुझे इस मामले की जानकारी है, लेकिन दिव्य और मर्त्य लोकों के बीच एक बाधा है। मेरी शक्ति मर्त्य लोक तक पहुंच सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दिव्य सम्राट हाल ही में दिव्य लोक में नहीं है। मेरा इस बार मर्त्य लोक में आना दिव्य नियमों का उल्लंघन है। हमें किसी भी हालत में पकड़े नहीं जाना चाहिए। तो स्वर्ग के सम्राट को भी झपकी आती है। बड़ा। इस शिष्य को अपना अपराध स्वीकार है। स्वर्ग का सम्राट सभी देवताओं का स्वामी है। एक साधारण मनुष्य होने के नाते तुम्हारा उन पर दृष्टि डालना भी दुस्साहस है। स्वर्ग का सम्राट सभी देवताओं का स्वामी है। एक साधारण मनुष्य होने के नाते तुम्हारा उन पर दृष्टि डालना भी दुस्साहस है। अगर फिर कभी ऐसा हुआ तो भले ही तुम मेरे वंशज हो, मैं तुम्हें जरूर काट डालूंगा। वान अपराध स्वीकार करता है। दिव्य अमर स्तर की शक्ति इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली बल है। मेरी शक्ति भी केवल दिव्य अमर स्तर की है। ऊपर वालों के सामने शांत रहो। मुझे पूरा विश्वास नहीं है। महान पूर्वज, तो यह अब क्या करें? यह देवलोक का मोहनी बीज है। बस बाएं रो के आवाज पर इस मोहनी बीज को जला दो। 10 सांसों के भीतर वह पंगु हो गई। यह क्लियर स्पिरिट पिल है। यह सोल पॉइजन को निष्क्रिय कर देती है। मिलियन बाईं रो के बाद मैं फिर से प्रकट होऊंगा। तब बाईं रो तुम्हारी मर्जी के गुलाम होगी। हाँ 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 हाँ। धन्यवाद महान पूर्वज। शिष्य चाचा, इसका स्वाद कैसा है? शिष्य चाचा, आप इसे चखिए। शिष्य चाचा, हान जियाओ घोड़े से गिर गया है। अब से आप हमारे दिलों में मुख्य वरिष्ठ भाई होंगे। तुम्हारा मतलब है मैं उस हान श्याओ से भी बदतर हूं? अरे अरे चाचा, मेरी यह बेकार जुबान देखिए। वह हान श्याओ आपके सामने कहां ठहरता है? आपके सामने तो वह आपके जूते उठाने लायक भी नहीं है। हम्फ। काका, ये लिंग चुआनन, श्याओ लोशिंग और लो किंगयुन भी हैं। शिफू झू बाईरुओ के सम्मान में उनके दिव्य स्तर की सिद्धि के लिए इन तीनों ने आमंत्रण पत्र भेजा है। कृपया इन पर एक नजर डालें। बाईरुओ को दिया जाने वाला निमंत्रण पत्र तुम मेरे लिए वह क्यों लाए हो? शिशु, पूर्वज बाईरुओ गहरे पहाड़ों में रहते हैं। हम साधारण शिष्य उन्हें देख नहीं सकते। पूर्वज बाईरुओ, संप्रदाय के सभी मामले आप ही तय करते हैं। वे तीनों अभी यही हैं। दरवाजे के बाहर प्रतीक्षा करो। आप देखिए, बचपन से ही हमारे गुरुदेव ने दिव्य स्तर प्राप्त कर लिया था। हमारा निर्मम संप्रदाय 4 महान संप्रदायों में शीर्ष पर रहा। हर संप्रदाय को हमारे द्वार पर आना पड़ता था। यह संप्रदाय परसों बेहद अकड़ दिखा रहा था। आज भी तो उन्हें आकर मिलना ही पड़ा। उन्हें अंदर आने दो। यह संप्रदाय परसों बड़ा घमंड दिखा रहे थे। आज भी तो उन्हें आकर मिलना ही पड़ा। उन्हें अंदर आने दो। अरे हां। यह चीज किस योग्य है? यह आश्चर्यजनक है कि बाईरुओ देवी ने अपनी अंतिम शिष्या बना लिया है। यह छोटा आदमी तो बड़ा भाग्यशाली निकला। वह तो मुलायम चावल खाने वाला मशहूर व्यक्ति है। ताओवादी येसु, आपको बधाई हो बाईरुओ देवी की अंतिम शिष्या बनने पर। हम यहां इसलिए आए हैं अपनी संप्रदाय की ओर से पूज्य गुरु बाईरुओ को श्रद्धांजलि देने। यह हमारी तरफ से तोहफा है। यह हमारे गुरुजी का 100 साल पुराना संग्रह है। बेहतरीन आध्यात्मिक मदिरा। एक प्याला पी लो। यह तुम्हारे लिए नहीं है। तो फिर तुम यहां से चले जाओ। तुम
कृपया। बुरा नहीं है, एक और पिलाओ। छोड़ो भी, सामान यहां रख दो, उन्हें पहाड़ के पीछे ले जाओ। जी। यीशु, इतना घमंड मत करो। बाद में मैं भी बाई रो से शिष्य बनाने की विनती करूंगा, मेरी प्रतिभा के बल पर। वह मना नहीं करेगी, फिर मैं तुझे मार डालूंगा। शिशु, छोटी शीजू बाहरी लोगों से मिलना पसंद नहीं करती। इतने सारे लोग जाएंगे, क्या छोटी शीजू की शांति भंग नहीं होगी? लड़ेंगे तो लड़ेंगे, छोटे गुरुजी को मारकर उन्हें खत्म कर दो। इससे मेरा ये कोई क्या लेना देना? मारा तो मारा, छोटे गुरुजी को मारकर उन्हें खत्म कर दो। इससे मेरा ये कोई क्या लेना देना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। गुरु चाचा, उस दिन हान शाओ ने अपनी पत्नी को मारकर अपने मार्ग को सिद्ध किया। तुमने मेरा दिल दुखाया, तूने मेरा दिल तोड़ दिया। इंसान की नई अक्ल। यह टोपी पहनो, तभी असली निर्ममता समझ आएगी। नतीजा, वह हान शाओ उसी वक्त स्तर पार कर गया। इतना कठोर, पीछा करो। तुम भी तो। हम भी अपनी पत्नियों को बुला लाते हैं आपकी सेवा करने के लिए। साथ ही काका देख लें, क्या उनमें सौभाग्यशाली रेखाएं हैं? फिर एक नजर देख लेते हैं। चाचा जी से मिल लिया। अरे, तुम मत आना। चलो चलो, निकलो यहां से। अरे, हम नहीं, तुम लोग। क्या तुम्हें भूतों से प्यार है? तुम्हारी पत्नियां कैसी हैं? एक से एक बदसूरत हैं। अरे शिशु, हम निर्मम संप्रदाय के हैं। शादी का मूल उद्देश्य पत्नी को मारकर मोक्ष पाना है। अगर बहुत सुंदर से शादी की तो हाथ नहीं उठेगा और मार्ग बाधित होगा। पूरे संप्रदाय में सिर्फ आप और मास्टर भाई हैं। प्रतिभा, सुंदर लड़की से शादी करने की हिम्मत करो। हम में हिम्मत नहीं है। शिष्य चाचा, एक भी पति का भाग्य नहीं बढ़ाती। मैं तुम्हें बताता हूं, पत्नी की हत्या करने से मोक्ष नहीं मिलता, और यह बदसूरत लड़की भी पति का भाग्य नहीं बढ़ाती। पति को समृद्ध बनाने वाली तो सुंदर महिला ही होती है। शिशु, गुरु बाईरुओ ने आपको बुलाया है। हाँ, ठीक है, मेरी बात समझ लो। अब तुम स्वयं ही समझ जाओगे। अब मैं अपनी छोटी पत्नी के साथ ध्यान लगाने जा रहा हूं। शिष्य चाचा, आप तो अद्भुत हैं। यहां तक कि पूज्य गुरु ज़रूर भी केवल एक विकल्प हैं। यीशु, मैं उसे नहीं पढ़ा सकता। अरे चाचा, यीशु जन्मजात पवित्र शरीर वाला है। उसकी कीमत सबसे ऊपर है, और इस संप्रदाय में केवल आप ही उसके गुरु बन सकते हैं। ऐसे प्रतिभाशाली को मैं कैसे पढ़ा सकता हूं? छोटे गुरुजी, आप मुस्कुराए। यीशु ये शुरू से ही अच्छी स्थिति में है, लेकिन उसकी क्षमता तो पूरे संप्रदाय में सबसे कम है। इसने आधी भी प्रतिभा कहा है। प्रतिभाशाली ही सही, बेकार भी चलेगा। संक्षेप में, मैं उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहती। देवी, 3 योद्धा आपसे मिलना चाहते हैं। वे क्यों आए हैं? वे क्यों आए हैं? उन्हें अंदर आने दो। देवी, आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। हम आपके पास आए हैं अपना मार्ग बदलने के लिए और आपको गुरु मानने के लिए। हम आपके पास आए हैं अपना मार्ग बदलने के लिए और आपको गुरु मानने के लिए। मैं शिष्य नहीं लेता।
देवी बाईरो, जब तुम यीशु को शिष्य बना सकते हो तो हम तीनों क्यों नहीं? चाहे पूरे अमरत्व संसार में देखो, हम भी सर्वश्रेष्ठ हैं। वह यीशु से कहां कम है? वह यीशु न केवल जन्मजात तलवार शरीर है, बल्कि जन्मजात पवित्र शरीर भी है। दोहरा पवित्र शरीर। भले ही वह दो पवित्र शरीर वाला हो, उसकी क्षमता केवल क्यूरी स्तर 1 है। वह कभी भी आधार तक नहीं पहुंच सकता। बिना क्षमता के वह एक कचरा है। ठीक है, उनके हाथों से यीशु को सबक सिखाने दो। तुम तीनों, अगर कोई यीशु को हरा सकता है तो मैं उसे अपना शिष्य बना लूंगी। यह तो बहुत आसान है। उसे और 100 साल तक अभ्यास करने दो, फिर भी वह हमें नहीं हरा पाएगा। यह जरूरी नहीं है। देवी, महान बुजुर्ग ने मुलाकात का अनुरोध किया है। वह क्यों आया है? अपने बेटे के लिए क्षमा याचना लेकर आया है। उसे अंदर आने दो। उसे अंदर आने दो। बाईरो शिफू को प्रणाम किया। दोनों शिष्य भाइयों को प्रणाम किया। अतिशय शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरे पीछे क्यों आए हो? तो मैं सीधी बात करता हूं। शाओ मेरा इकलौता बेटा है। कृपया गुरुजी, उसे छोड़ दीजिए। हान शाओ ने साथी शिष्य की हत्या की और गुरु का अपमान किया। उसे द्रोही कहना भी उसकी महिमा है। तेरा बेटा सच में पागल है। भैया, अब मत घुटने टेको। हान शाओ को कोई नहीं बचा सकता। मैं कैसे? मुझे एक खुशबू आ रही है। मैं कैसे? एक सुगंध सी आ रही है। सच में लगता है। मेरा शरीर इतना कमजोर क्यों हो गया है? धत्तेरे की, लगता है यह बेहोशी की सुगंध है। हां कही के, तुम क्या कर रहे हो? जाहिर है तुम सबको मारने के लिए। हां शाओ, तुम क्या सोच रहे हो? अंदाजा लगाओ। अरे, तुम तीनों यहां भी हो तो यह सचमुच भगवान की मदद है। तुम तीनों मेरे लिए सिर लेकर आए हो। तुम भी मोहिनी धूप के प्रभाव में आ गए हो। तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ? मेरे पास पूर्वजों द्वारा दी गई चेतना की गोली है। बिल्कुल, मोहिनी धूप का असर मुझ पर नहीं होता। तुमने पूर्वजों की शक्ति का उपयोग किया। पूर्वजों ने अवतार ले लिया है। क्या? महान पूर्वज सच में धरती पर आ गए हैं? हां शाओ, तुम मुझे मारना चाहते हो। इस मोहिनी सुगंध का प्रभाव केवल एक अगरबत्ती जलने तक रहता है। मैं दिव्य परिवर्तन अवस्था का साधक हूं। मेरा स्वर्ण काया अक्षुण्ण है। तुम मुझे मार नहीं सकते। हाँ, मैं तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन कोई और तो कर सकता है। खराब होने का समय बहुत कुछ कर सकता है। अरे छोटे गुरुजी, यह मोहक अंडा। तुम बोलो। मैंने इतने सारे लोगों के सामने तुम्हें दे दिया। तुम्हारा ध्यान क्या टूट नहीं जाएगा? तुम छोड़ दो। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं? हां शाओ, हां शाओ, मैं तुझे मार डालूंगा। आ आ जाओ, मुझे मार दो। छोटे गुरुजी, असल में सोचा नहीं था तुम में इतनी स्त्रीलता है। मुझे तुम और ज्यादा पसंद आने लगे हो।
तुम मुझे छोड़ दो। अरे यीशु, यीशु, फिर तुम यहां कैसे? तुम्हें तो पकड़ लिया गया था ना? हाँ, यीशु, तुम हर बार मेरे काम में बाधा डालते हो। लेकिन इस बार आकर जाने का सोचना भी मत। मैं जा रहा हूं। यह कैसी गंध है? यीशु, तुम जल्दी भागो। मिल गया। बहुत देर हो गई। वाह, यह मेरे गांव के स्वाद जैसा नहीं है। यह हुआजी के स्वाद जैसा नहीं है। कमाल है। तुम तुम ठीक कैसे हो? मुझे कुछ होगा भी क्यों? यीशु, तुम भाग जाओ। वह हमें मार डालेगा। तुम लोग सब क्या हो गया? यीशु, हम सब फंस गए हैं। आन शाओ के मोहक धुएं में। यही वो चीज है जो उसके हाथ में है। मोहक धूप। यह वाला। तो यह मोहक धूप इतनी अच्छी महकती है। तुम्हारे पास मजाक करने का दिल है। हम्फ। यीशु, भले ही तुम मोहिनी सुगंध से बचे हो, लेकिन तुम सिर्फ क्यूई चरण एक में हो। आओगे तो मौत को गले लगाओगे। लेकिन मैंने तुम्हें अभी न मारने का फैसला किया है। ओह क्यों? क्योंकि काई पाई लाओजू धरती पर आ गए हैं। मैं उन्हें पकड़ना चाहता हूं। तुम्हारी जन्मजात तलवार वाली देह, जन्मजात पवित्र देह निकाल लूंगा। अपने काम में लगा लूंगा। कौन सा लाओजू? क्या स्वर्ग से उतर आए? क्या बकवास है। हमारे संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज कितने महान हैं। वह तुम्हारे हान परिवार के लिए स्वर्ग से कैसे उतर सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि संस्थापक पूर्वज वास्तव में हमारे हान परिवार के ही पूर्वज हैं। बिल्कुल सही। हम बेरहम संप्रदाय के हैं। हान परिवार के पूर्वज स्वर्ग से उतर आए हैं। दुनिया में कोई नहीं। हाँ हाँ हाँ, क्या हंस रहे हो? सच कहूं तो तुम्हारे हान परिवार के पूर्वज भी आ जाएं और मुझसे मिलें तो भी उन्हें सम्मान से घुटने टेकने होंगे। डापिंग बड़े, तुम्हें लगता है मैं दिखावा कर रहा हूं? हम्फ। जब पूर्वज आएंगे मैं तुम्हें जीने नहीं देता और मरने भी नहीं देता। ठीक है, मैं दिखावा नहीं करूंगा। मैंने कार्ड खोल दिए। असल में मैं स्वयं देवताओं का सम्राट हूं। हाँ हाँ हाँ, कितना हास्यास्पद है। तुमने धर्म का उल्लंघन किया है। अभी तुरंत घुटने टेको, शायद तुम्हारी जान बच जाए। मुझसे विनती करो। मजाक है। इस दुनिया में कोई भी मुझे घुटने नहीं टिकवा सकता। कृपया मुझे बख्श दो। मजाक। इस दुनिया में कोई भी मुझे घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सकता। कौन है यह स्वयंभू देव सम्राट? महान पूर्वज, यहां खुद देव सम्राट हैं। मैं एक क्रोधित प्राणी। अभी भी साम्राज्य होने का दंभ हान शाओ ऊपर है। नहीं तो तुम फिर से ध्यान से देखो। हे दिव्य सम्राट, हे देव सम्राट। हाँ जी, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। हाँ जी, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। हे देव सम्राट,
इस बूढ़े दास को नहीं पता था कि देव सम्राट यहाँ हैं। कृपया देव सम्राट मुझे क्षमा करें। देव सम्राट। असंभव। यीशु देव सम्राट कैसे हो सकता है? हान श्याओ, तुम अभी भी घुटने क्यों नहीं टेक रहे? यह असंभव है। महान पूर्वज, आप गलत हैं। वह देव सम्राट नहीं हो सकता। हाँ 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 हाँ। मैं प्रतिभाशाली हूं। मैं ही असली प्रतिभाशाली हूं। आज मैं संप्रदाय में सर्वश्रेष्ठ हूं। हाँ हाँ हाँ। मैं माओ शियन हूं। हाँ हाँ हाँ। मैं प्रतिभाशाली हूं। हाँ हाँ हाँ। शाओर शाओर शाओर, तुम्हें क्या हुआ? इंपीरियल सैल्यूट। कहानी जारी रहेगी। उबाऊ। यह सचमुच उबाऊ है। इंपीरियल बनने से तो बेहतर है वीरसेन मठ का एक साधारण शिष्य बनना। यहां आकाश में एक दिन, धरती पर एक साल होता है। यहां धरती पर तो 10 साल बीत गए। बाई रुओ तो बहुत पहले देवता बन गई। वह अब तक स्वर्ग क्यों नहीं आई? नहीं, मुझे निर्मम संप्रदाय में जाकर देखना होगा। सच में कभी सोचा नहीं था निर्मम संप्रदाय में इतना बड़ा परिवर्तन। सब जगह शांति और सद्भाव है। दूसरे की पत्नी को सहारा देना, यह कैसे शांतिपूर्ण नहीं हो सकता? निर्मम महामार्ग में गहराई से प्रवेश किया। अरे हाँ, सही है। बाई रो कहाँ है? क्या वह पहले ही दिव्य आत्मा स्तर तक नहीं पहुंच गई थी? अभी तक क्यों नहीं? स्वर्गलोक में उठना है। गुरु बाई रो, वह देवताओं का सम्राट अच्छा व्यक्ति नहीं है, तो फिर मृत्युलोक में ही रहना बेहतर है। यह कैसी बात है? लेकिन ठीक है, क्योंकि उसने स्वर्गारोहण करने से मना कर दिया, तो मैं नियमित रूप से मृत्युलोक में आ सकता हूं छुट्टी मनाने। अरे यह युवती, क्या तुम्हारी रुचि है साथ में धर्म का मर्म समझने का? मेरे पास बहुत सारे अनोखे विचार हैं। अच्छा,